मित्रों, इम्फान IAS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के 12वें पॉइंट ज्वार और भाटा अर्थात टाइड्स क्या होते हैं इस पर नोट्स देखेंगे तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का 12वां पॉइंट ज्वार और भाटा। तो देखिए, ज्वार भाटा क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल के ऊपर उठने की घटना को ज्वार तथा नीचे गिरने की घटना को भाटा कहते हैं। तो अब आप देख सकते हो इस इमेज में, जब सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव होता है तो जो सागरों का जल, जो लहरें होती हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं। तो ऊपर के जाने की घटना को ही ज्वार बोला जाता है। और जब ये सागर के जो जल हैं ये जब नीचे आते हैं, मतलब ये लहरें जब नीचे आती हैं तो इन्हें भाटा कहा जाता है। लेकिन ये सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव के कारण ही ऐसा होता है। तो ये उसी को क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। इसके कारण जो तरंग उत्पन्न होती है उसका नाम ज्वारी तरंग कहते हैं। ज्वार भाटा को अगर प्रभावित करने वाले कारकों में बात करें तो पहला है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की सापेक्षिक स्थिति। दूसरा विंड्स, पवन जो चलते हैं वो भी ज्वार भाटा को प्रभावित करते हैं। चक्रवाती दशाएं। चौथा पॉइंट है तापमान, टेम्परेचर और वायुदाब। पांचवा भूकंप भी प्रभावित करता है ज्वार भाटा को। तटों की जो आकृति होती है वो कैसी है वो भी हमारे ज्वार भाटा को प्रभावित करता है। साथ ही सागरी जल की गहराई भी ज्वार भाटा को प्रभावित करती है। और आठवां पॉइंट है कि सागरों का खुला होना तथा बंद होने की जो कंडीशन होती है वो भी ज्वार भाटा को प्रभावित करती है। तो ज्वार भाटा क्या है? सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल के ऊपर उठने की घटना को ज्वार और नीचे जाने की घटना को भाटा कहते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा में तुलना अगर किया जाए तो सूर्य और चंद्रमा में तुलना करने पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति अधिक होती है। हालांकि सूर्य जो होता है वो चंद्रमा से 2 गुना बड़ा होता है, लेकिन चंद्रमा जो होता है पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक होता है। उसकी दूरी 3,85,000 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वो 15 किलोमीटर होता है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, जबकि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी मात्र 3,85,000 किलोमीटर है। तो जो ज़्यादा नज़दीक होता है उसका आकर्षण बल ज़्यादा प्रभावशाली होगा। इसीलिए पृथ्वी के पास जो चंद्रमा होता है उसका प्रभाव सूर्य की अपेक्षा अधिक होती है। तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियों में पृथ्वी की घूर्णन, परिक्रमण गति और साथ ही चंद्रमा की परिक्रमण गति के कारण यह परिवर्तन होता है। तो आप कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी और सूर्य में किसका सर्वाधिक प्रभाव होता है, तो चंद्रमा और सूर्य में किसका ज़्यादा प्रभाव होता है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा का होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से ज़्यादा नज़दीक है, सूर्य ज़्यादा दूर है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज के थ्रू, ये सन है, ये मून है, ये अर्थ है। तो मून जो होता है वो पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक होता है। आपने अभी देखा ये पीछे। तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो उस समय उच्च ज्वार आते हैं। और ये उच्च ज्वार आपको कब दिखाई देंगे, ये आप देख सकते हैं, ये हमें अमावस्या और पूर्णमासी को दिखाई देते हैं। तो कहा जाता है कि 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में होते हैं तो इस समय उनके सम्मिलित प्रभाव से दीर्घ ज्वार आता है। दीर्घ ज्वार या उच्च ज्वार तब कहा जाता है जब ये सामान्य से 20% अधिक आते हैं। यह जो कंडीशन है, स्थिति है, ये सिजगी कहलाती है। ऐसा केवल अमावस्या और पूर्णमासी को ही होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो इमेज में, जब यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीधी रेखा में है अमावस्या और पूर्णमासी को, तो यहाँ पर उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार आता है जो कि सामान्य से 20% अधिक होता है। दूसरा कंडीशन है नीप टाइड का।
जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के साथ देखिए समकोण पर है, तो उस समय जो ज्वार आता है उसको लघु ज्वार बोलते हैं। और इस स्थिति में लघु ज्वार जो होता है सामान्य से 20% कम होता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे पर समकोण पर होते हैं तब चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये सूर्य इधर काम कर रहा है, चंद्रमा का इधर एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहा है, तो उस समय हमारा लघु ज्वार आता है या निम्न ज्वार आता है। ऐसी स्थिति कृष्ण और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को देखा जाता है। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि दीर्घ ज्वार जो है वो अमावस्या और पूर्णमासी को देखा जाता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे से समकोण पर होते हैं, ये कृष्ण और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को देखा जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखना है कि जहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा होता है वहाँ पर हाई टाइड होता है, क्योंकि वहाँ पर आकर्षण बल ज़्यादा काम करता है। तो ये इधर जो है अगर चंद्रमा है तो इधर आकर्षण बल, ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। इसके अपोजिट जो है वो अपकेंद्री बल काम करता है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। तो इनके प्रभाव के कारण, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण यहाँ और यहाँ पर हाई टाइड आएंगे, जबकि यहाँ पर जहाँ पर प्रभाव कम होता है यहाँ पर हमेशा लो टाइड आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जहाँ पर चंद्रमा का या सूर्य का प्रभाव ज़्यादा होता है वहाँ ज़्यादा आकर्षण बल काम करता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर आकर्षण बल और यहाँ पर इसके जो ये एंटी पे हो रहा है ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है या आप केंद्रीय बल कार्य करता है। तो यही चीज़ें आपको देखना है यहाँ पर कि पृथ्वी पर चंद्रमा के सम्मुख स्थित भाग पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उच्च ज्वार आता है, आपने देखा जहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा था। इसी समय अपकेंद्री बल के कारण पृथ्वी पर चंद्राभिमुखी भाग पर ज्वार आता है। ये चंद्राभिमुखी इसे कहा गया है, ये अपकेंद्री बल के कारण या जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप कह सकते हैं। तो उपरोक्त कार्यरत बल के कारण ही प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के पश्चात ज्वार आना चाहिए, मतलब ये उस बल कहता है, लेकिन प्रतिदिन 26 मिनट की देरी से आता है, अर्थात 12 घंटे 26 मिनट पर। इसका मुख्य कारण है चंद्रमा के पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना। तो आप ये सब देख लिए, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, अपकेंद्री बल क्या होता है, और यहाँ पर 12 घंटे 26 मिनट की देरी से ज्वार भाटा आता है। अब हम लोग ज्वार भाटा से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत देख लेते हैं, क्योंकि यही सिद्धांत जो है इन जो भी हम लोगों ने अभी देखा है यही सिद्धांतों ने इसको एक्सप्लेन किया है। तो जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत दिया था, ये 1687 में इन्होंने दिया था। वेवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत ये 1833 में वेवेल ने दिया था। क्वेश्चन यहाँ क्या होता है कि वेवेल ने, या क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो वेवेल ने दिया है। लाप्लास ने गतिक सिद्धांत दिया था, ये 1755 ईस्वी में दिया था। नहर सिद्धांत एयरी ने दिया था 1842 में, और हैरिस ने स्थैतिक तरंग सिद्धांत दिया। तो ये ज्वार भाटा से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब कुछ ज्वार भाटा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो कहा कनाडा के न्यू ब्रांसविक तथा नोवा स्कोशिया के मध्य स्थित फंडी की खाड़ी में विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वार आता है, जिसकी जो सर्वाधिक ऊंचाई होती है वो 15 से 18 मीटर के मध्य है। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आता है, क्योंकि इसमें 2 बार इंग्लिश चैनल से जबकि 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतराल पर वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये भी कई बार पूछा गया है, क्योंकि ज्वार हमेशा लगभग 2 बार आते हैं, लेकिन इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर 4 बार ज्वार आता है। अब हम लोग यहाँ पर ज्वार भाटा का इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, क्या महत्व है इसका।
तो पहला है कि यह नदियों में पाए जाने वाले जो कचरे होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको बाहर कर साफ कर देते हैं, जिससे डेल्टा बनने की गति कम हो जाती है। तो ये एक एडवांटेज है। दूसरा, ज्वार भाटा के कारण जो ज्वारी तरंगें उत्पन्न होती हैं नदियों के जल स्तर को ऊपर उठा देती हैं, तो इसके कारण जो जलयान होते हैं वो आसानी से अपने बंदरगाहों अर्थात आंतरिक बंदरगाहों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। तीसरा, अगर देखा जाए तो उच्च ज्वार से मछलियाँ, जब उच्च ज्वार आएगा तो उच्च ज्वार के कारण जो मछलियाँ होती हैं वो तटों के किनारे आ जाती हैं। तटों के किनारे आने से जो मछुआरे होते हैं उन मछलियों को आसानी से पकड़ लेते हैं। तो ये कुछ ज्वार भाटा का महत्व है। हमने 2-3 पॉइंट पे बात किया, बाकी बहुत कुछ है। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पहला आज का क्वेश्चन है, ये संघ लोक सेवा आयोग CDS के एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया था कि सभी बृहद ज्वारों में सबसे ऊंचा ज्वार किस समय घटित होता है। तो देखिए, दक्षिणायनात के पूर्णिमा अमावस्या विषु के साथ पूर्णिमा या अमावस्या, उत्तरायणात के साथ दक्षिणायनात, तो वैसे उत्तरायणात। तो इसका सही आंसर ये वाला विषु के समय पूर्णिमा या अमावस्या। मतलब जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही सीध में होते हैं तो उस समय पूर्णिमा या अमावस्या को बृहद ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके कारण होती हैं। तो अभी आपने देखा कि सूर्य का गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है और पृथ्वी का अपकेंद्री बल। तो आपने देखा इधर जो काम कर रहा था वो आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल था, गुरुत्व बल था, और इधर अपकेंद्री बल था। तो तीनों, तो इसका सही आंसर 1, 2, 3 है। ये IAS एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद ज्वार आता है। तो पहला है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जब तेज हवा चल रही हो, जब रात ठंडी हो। उत्तर प्रदेश लोअर 2004 में पूछा गया था। तो अभी आपने देखा जब सूर्य चंद्रमा या सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसमें बृहद ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन और कारण दिया गया है, इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो कथन कहता है कि लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्न स्तर तथा लघु ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। तो एकदम सही है, क्योंकि हमने बताया कि लघु ज्वार भाटाओं के समय जो उच्च ज्वार होता है वो सामान्य से निम्न स्तर मतलब 20% तक कम लेकिन जो लघु ज्वार होते हैं वो 20% अधिक होते हैं, मतलब उच्चतर होता है। कारण इसका कह रहा है कि लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। तो ये गलत है, पहला वाला केवल सही है, मतलब ये सही है और गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कथन दिया है कि किसी स्थान पर प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को लघु ज्वार आता है। कारण है कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा समकोण स्थिति में होते हैं। तो अभी आपने पढ़ा है कि A और R दोनों सही है और R की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमावस्या और पूर्णिमा को बृहद ज्वार आता है। तो उसका कारण ये है कि इस दिन सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीध में होते हैं। तो इसका A भी सही है, R भी सही है और A की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि लघु ज्वार में सामान्य से 20% नीचा ज्वार, जबकि बृहद ज्वार में सामान्य से 20% ऊंचा ज्वार आता है। एकदम स्टेटमेंट सही है। दूसरा, जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो बृहद ज्वार आता है। एकदम सही है। तीसरा, किसी भी स्थान पर दो ज्वार में 12 घंटे 52 मिनट का अंतराल होता है। ये भी सही है। तो ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। फंडी की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, पश्चिमी सागर, कच्छ की खाड़ी। तो अभी आपने देखा फंडी की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धदैनिक ज्वार भाटा प्रायः कितने समय बाद आता है। 12 घंटे 16 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे 52 मिनट। तो ये 12 घंटे 26 मिनट बाद आते हैं अर्धदैनिक ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागर में उठने वाले ज्वार भाटा पर इनमें से सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। पृथ्वी का, सूर्य का, चंद्रमा का, सभी का बराबर। तो सब हमने आपको शुरू में ही बताया कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है तो इसका ज़्यादा प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि दिन में केवल एक बार आने वाले ज्वार भाटा को दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। एकदम सही है।
दैनिक ज्वार में 24 घंटे 52 मिनट के बाद आता है, मतलब दैनिक ज्वार 24 घंटे 52 मिनट के बाद आता है, एकदम सही है। और तीसरा है कि फिलिपाइन द्वीप समूह और मेक्सिको की खाड़ी में दैनिक ज्वार आते हैं, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अर्ध दैनिक ज्वार के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है कि यह दिन में 2 बार आते हैं, एकदम सही है। दूसरा, इनमें 12 घंटे 26 मिनट का समय अंतराल होता है, ये भी सही है। तीसरा, यह ब्रिटिश द्वीप समूह और ताहिती द्वीप में अर्ध दैनिक ज्वार आते हैं, तो ये भी सही है, अर्थात तीनों स्टेटमेंट सही है। लास्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा के झुकाव के कारण इनकी किरणों का कर्क रेखा और मकर रेखा पर सीधी पड़ने वाले के कारण आने वाले ज्वार को यहाँ भरना है, तो अयन वृत्ति ज्वार कहते हैं, अर्ध दैनिक दैनिक ज्वार उपरोक्त कोई नहीं, तो ऐसे ज्वार को अयन वृत्ति कहते हैं। और चंद्रमा के झुकाव के कारण अगर इनकी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है तो ऐसे ज्वार को विषुवतीय ज्वार कहते हैं। तो आज हम लोगों ने ज्वार भाटा क्या है उस पर पूरा नोट्स तथा IAS PCS पर तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा किया। एम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।